किसान को बलि राजा कहा जाता है, लेकिन आजकल के हालात में यह व्याख्या कुछ बदली सी नजर आती है। मानो लगता है कि वो राजा जो बलि चढ़ रहा हो। आज की चर्चा का यही विषय है। तो नमस्कार और आपके स्वागत के साथ शुरू करते हैं इस विषय को। कुछ दिन पहले एक किसान ने गृह मंत्री को खत लिखकर खुद को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने खत में लिखा था कि मैं एक जुआरी हूं, मेरी बीवी और बच्चे मेरी वजह से परेशानियों से घिरे हुए हैं। मेरी कोशिशें अक्सर राख में तब्दील हो जाती है। सचमुच खेती एक जुआ है, क्योंकि किसान की हर मेहनत का अंत मिट्टी ही हो जाता है। वो महंगे खाद और बीज खरीदता है और उसे मिट्टी में डालता है। वो नहीं जानता कि यह उगेगा या नहीं। एक बार अंकुरित होने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह निराई गुड़ाई तक टिक पाएगा। अगर इससे पार हुआ तो अपनी फसल को बीमारियों से बचा पाएगा। इसको लेकर वो परेशान है। अगर कटाई तक बचा पाया तो बाजार में इसका दाम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सचमुच बहुत बड़ा जुआ है। किसानों की इस व्यथा को याद करने की वजह यह है कि कुछ दिन पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले मराठवाड़ा के विभागीय आयुक्त श्री सुनील केंद्रेकर ने किसानों का सर्वे करके सरकार को जो रिपोर्ट दी है, वो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। विधानमंडल के समक्ष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आश्वासन दिया कि सरकार केंद्रेकर की रिपोर्ट के सुझावों पर विचार करेगी। इस बीच कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ में भारी बारिश के कारण एक बार फिर सरकार को किसानों के लिए आपातकालीन सहायता की घोषणा जरूरत आन पड़ी। ऐसा अक्सर क्यों होता है? किसान कर्जदार क्यों हो जाते हैं? किसान निराश होकर आत्महत्या के बारे में क्यों सोचता है? इन सभी सवालों का इस्तेमाल केंद्रेकर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पूर्व विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ने केंद्र सरकार के विभिन्न मानदंडों के अनुसार मराठवाड़ा विभाग के 5 लाख परिवारों का वैज्ञानिक रूप से सर्वेक्षण करके हर एक से 104 सवाल पूछकर और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके राज्य सरकार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें एक चौंकाने वाला निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया था कि तकरीबन 1 लाख किसान आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। मराठवाड़ा डिवीजन के सभी कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी और खुद केंद्रेकर ने जमीन पर उतरकर किसानों के घर जाकर यह रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट की सिफारिशों की घोषणा के बाद उनके और सरकार के बीच विवाद के कारण उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, जो स्वतंत्र और प्रगतिशील भारत की गंभीर सच्चाई है। मामला ये नहीं है कि कृषि मंत्री धनंजय मुंडे या महाराष्ट्र विधानमंडल को इस मामले की कोई जानकारी या गंभीरता नहीं है, लेकिन क्या सरकार इसके लिए कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार होगी? यह एक बड़ा मुद्दा है। इसके चलते पिछले 2 महीने से सरकार और प्रशासन के स्तर पर तनाव पैदा हो गया है और इसी के चलते केंद्रेकर जैसे कुशल अधिकारी जो सरकार को नई नई रिपोर्ट दे रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक चौखट को छोड़ना पड़ा है। दुर्भाग्य से उनके अधीन जिला कलेक्टर जो इस दायरे का हिस्सा हैं, उन्होंने अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। इसलिए एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की बलि चढ़ गई है। बंजरता, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं, साहूकारों और बैंकों का कर्ज, उनका ब्याज, बैंक का कर्ज चुकाने के लिए साहूकारों का कर्ज, अपने पसीने की कमाई को उचित दाम न देने वाला कृषि बाजार, दहेज या कई और वजहों से लड़कियों की रुकी हुई शादियां, बेरोजगार बच्चे, इन सब का बुरा असर परिवार के मुखिया किसान पर पड़ा और वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। 5 लाख में से 1 लाख लोगों के बेबस मन की थाह से वाकिफ इस अधिकारी की रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने सर आंखों पर लेना चाहिए था, लेकिन हकीकत में उन्होंने सीधे मीडिया को जानकारी देने का इल्जाम लगाकर प्रशासनिक कामकाज से मुक्त कर दिया है। लेकिन उससे मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या की समस्या हल नहीं होगी। मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ किसान आत्महत्याओं के लिए दुनिया भर में कुख्यात हो गए हैं। इसे सुलझाना कोई साधारण बात नहीं है। हालांकि किसान वास्तव में क्या मांग रहे हैं, यह केंद्रेकर की रिपोर्ट से सामने आया है। केंद्रेकर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक औरंगाबाद विभाग में कुल 8,719 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें 923 किसानों ने बंजर जमीन की वजह से, 1494 किसानों ने कर्ज की वजह से, 4,371 किसानों ने बंजर जमीन और कर्ज की इकट्ठी वजह से और 1,929 किसानों ने किसी और वजह से आत्महत्या की। यदि कोई किसान कर्ज, बांझपन और कर्ज चुकाने में विफलता जैसे 3 कारणों से आत्महत्या करता है तो सरकार मृत किसानों के परिवारों को मदद करती है।
हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 3 वजहों के अलावा अलग हालात भी किसानों की आत्महत्या की वजह बनते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि राज्य में 1,53,00,000 किसान परिवार हैं। एक किसान के पास औसतन 1 हेक्टर 20 आर की जमीन होती है। अगर इन सभी को दोनों सीजन में 10-10 हजार रुपये दिए जाएं तो लागत 37,000 से 40,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। गौरतलब है कि यह सहायता प्रदान करते समय न्यूनतम अधिकतम एकड़ की शर्त को हटाने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। केंद्रेकर ने सरकार को एक रिपोर्ट दी कि यदि प्रत्येक किसान को खरीफ और रबी के दौरान प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएं और उन्हें खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए तो वे प्राकृतिक आपदाओं में भी खुद को बनाए रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मदद के लिए सरकार को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का खर्च आएगा। केंद्रेकर का यह सरल और सीधा प्रस्ताव है कि सरकार किसानों को ये उपलब्ध कराती है तो वो निश्चिंत होकर अपने खेतों में मेहनत करेंगे और कर्जदार नहीं होंगे। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।